Hello guys, I welcome you all to this PR series which we are continuing and ये हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। जो दो पहले की क्लासेस है वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर जो क्लास है ये हमारी क्लास 3 में हम लोग आज उसी से ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देखिए दिस सीरीज इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल जो हम लोग कवर कर रहे हैं एंड उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द PSIR क्लब ऐप। इस पर्टिकुलर ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ पे ज्वाइन एनरोल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से हम लोग कंप्लीट कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो PR सीरीज़ की 2 क्लासेज है उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे थे एंड हम लोगों ने जो पॉलिटिकल थॉट है उसको समझा क्या होता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको समझा हम लोगों ने क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस है उसको समझा हम लोगों ने क्या होता है। एंड इन 3 जो कॉन्सेप्ट्स है इनको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेसिकली 2 अप्रोच के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि हम कैसे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। 2 एक ब्रॉड अप्रोच को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है या जो ये पॉलिटिकल थ्योरीज जो हम लोग जितनी भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने के देखिए जनरली 2 तरीके होते हैं, 2 मोटे मोटे तरीके, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल जो थॉट्स है, पॉलिटिकल थ्योरीज है, ठीक है, ये लिखी किसने है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कुछ बड़े बड़े लोग जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, बेसिकली इन लोगों ने लिखा, ठीक है, और इसी को ही हमें पढ़ना है। अब देखिए ये तो अपना ये किताब में अपना लिख के आ गए, हाँ ये होना चाहिए। अब इसको पढ़ने के भी 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे? एक तो देखिए आप जो वो पर्टिकुलर जो उसका टेक्स्ट है, जो आप वो जो पर्टिकुलर किताब है, ठीक है, उसको आप एज इट इज पढ़े, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेक्सचुअल अप्रोच, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सचुअल अप्रोच। एंड दूसरा तरीका है कि आप वो जो पर्टिकुलर उनका वर्क है उसको क्या पढ़े, उसको उसके टाइम के हिसाब से पढ़े, ठीक है, कि भाई ये बंदे ने ऐसा लिखा है तो इस पे वहाँ की क्या जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग कंडीशंस थी, ठीक है, वो भी मैटर करती है, ठीक। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, एरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई मैन इज़ बाय नेचर, ठीक है, बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, हाँ है ना। अब ये उसने स्टेटमेंट कह दिया। अब देखो इसको इंटरप्रेट करने का 2 तरीका है, ठीक है। अब इसने ये बोला मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअली इंटरप्रेट करूं, ठीक है, टेक्स्ट वाइज देखा जाए, ठीक है, टेक्स्ट वाइज अगर इसको देखा जाए तो जो पॉलिटिकल एनिमल इसने यूज़ किया है, ठीक है, वर्ड जो पॉलिटिकल एनिमल इसने यूज़ किया है वो जो पॉलिटिक्स बेसिकली जो वर्ड है, ठीक है, कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल मतलब कि मैन लाइक्स टू, मैन्स डेस्टिनी इज टू लिव अंडर द स्टेट, राइट, इस टाइप की बात करी गई है, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस आपको दिखाई देता है, ठीक है, कि यहाँ पे स्टेट को क्या कंसिडर कर रहे हैं, स्टेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है, स्टेट यहाँ पे सारी ज़रूरतें पूरी करता है मैन की, इस टाइप से बात कर रहा है। बट अगर इसको आज के ज़माने में विथ कंटेक्स्ट इंटरप्रेट कर दो तो, ठीक है, तो आप देखोगे जो पॉलिटिक्स है आज के ज़माने में कैसी मानी जा रही है। आज के ज़माने में तो पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, हाँ है ना, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डर्टी गेम, ठीक है, नोबडी लाइक्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, बताओ, हाँ है ना, बिल्कुल। तो एरिस्टोटल का अब ये जो डर्टी गेम वाला कॉन्सेप्ट है, अब ये आप यहाँ पे जाके लगा दोगे क्या, ठीक है, समझो। तो यही चीज़ ये अप्रोच कहती है, ये अप्रोच कहती है कि दोस्त जो उस टाइम बोला है मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, उसमें जो पॉलिटिकल जो शब्द है उसका मॉडर्न मीनिंग नहीं आता, जो तो मॉडर्न टाइम्स में जो इंटरप्रेट करते हो कि यार राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, इसमें बहुत करप्शन होता है, इसमें मारधाड़ होती है। नॉट इन मॉडर्न सेंस, इन मॉडर्न टाइम्स पॉलिटिक्स इज़ वेरी डर्टी गेम, ठीक है, समझो, इन विच पीपल कॉन्स्पायर टू आउट प्ले देयर राइवल्स, इस टाइप की चीज़ें करते हैं, ठीक है, समझो। बट फॉर एरिस्टोटल, क्या एरिस्टोटल भी पॉलिटिक्स को यही बोल रहा है? नहीं भाई, एरिस्टोटल इज सिंपली सेइंग दैट पॉलिटिक्स मीन्स द ह्यूमन इज परस्यूइंग अ गुड लाइफ, ठीक है, कहता है ना मैन कैन बी बीस्ट और गॉड, ठीक है, बट
ही जस्ट कैनॉट बी मैन इफ ही लिव्स विदाउट स्टेट। ठीक है, तो अब इसीलिए जो मैन है उसको अपना जो अगर अपना फुल पोटेंशियल डेवलप करना है, ठीक है, हैप्पी रहना है, तो ही इज बाउंड टू लिव अंडर द स्टेट एंड देयरफॉर ही इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। समझो, ठीक है। तो देखा हमने पॉलिटिकल को वर्ड को एज इट इज इंटरप्रेट किया। अगर अब मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट भी इंटरप्रेट कर लूँ, ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स में कॉन्टेक्स्ट भी लगा दूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, तो भाई मतलब ही खराब हो जाएगा। ठीक है, समझो। इसके अलावा एरिस्टोटल पॉलिटिक्स के बारे में और मैन के बारे में फिर तो कुछ अलग ही बातें कर रहा है, हाँ है ना, समझो। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे समझना। सिमिलरली हमें एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एरिस्टोटल ही कहता है क्या, स्टेट इज प्रायर टू मैन, स्टेट इज प्रायर टू मैन। ठीक है, मतलब स्टेट पहले आया, मैन बाद में आया। ठीक है, इस टाइप की बातें एरिस्टोटल कहता है। अब अगर मैं इसको लॉजिकली स्टेटमेंट को स्टडी करूँ, राइट, इसको पूरा लॉजिकली स्टेटमेंट को मैं स्टडी करूँ, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँ, तो मैं तो कह दूंगा एरिस्टोटल यू हैव ड्रंक कलर्ड वाटर, हाँ है ना। हाउ कैन स्टेट कम प्रायर टू मैन, पहले इंसान आया होगा ना, बेवकूफ़ इंसान एरिस्टोटल, उसके बाद आया होगा ना इंसानों ने मिलकर स्टेट बनाया होगा, हाँ है ना। ठीक है, यही तो कहना चाह रहे हो। ठीक है, अगर मैं लॉजिकली देखू जाऊँ, ठीक है, बट समझो अगर मैं टेक्सचुअल अप्रोच से जाऊँ तो स्टेट इज प्रायर टू मैन का मतलब ये थोड़ी ना है कि स्टेट वैसे मतलब फिजिकली पहले आया। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो पहले मैन आया होगा, बाद में स्टेट आया होगा, हाँ है ना। बट यहाँ कोई मुझे आपका क्रोनोलॉजिकली एक्सेट्रा नहीं देना है, मुझे यहाँ पे ये बताना है कि भाई मैन एक्चुअली में मैन कैसे बना, जब वो स्टेट के अंदर रहा। ठीक है, तो उससे पहले जो मैन थे, इससे पहले जो आदमी आए थे, वो सब एक्चुअली में दानव थे, राक्षस थे। ठीक है, बट दानव से मानव स्टेट के अंदर बना। ठीक है, तो यहाँ समझो, इसीलिए यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, हमको जो स्टेट इज प्रायर टू मैन है उसको एज इट इज समझने की ज़रूरत है, रैदर देन आप इस पर कॉन्टेक्स्ट एक्सेट्रा लगा रहे हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप कह रहे हो कि हाउ दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो हम लोग जो पढ़ते हैं, दिस इज वी कॉल्ड एज द टेक्सचुअल अप्रोच, टेक्स्ट को एज इट इज पढ़ना। ठीक है, एंड उसकी सराउंडिंग्स के बारे में, मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसका जो आप कह सकते हो उस टाइम जो इंटरप्रिटेशंस है, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स के साथ वो चेंज नहीं करना। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में जो चीज़ है वो क्या है, वो आपका टाइम्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम में अगर आप ये वाले टेक्स्ट को पढ़ोगे, ठीक है, और आज का ज़माना लगा दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप हो सकता है कुछ एरर कमिट कर दो। ठीक, बट देखो अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसे, तो आप बोलोगे सर अनटचेबिलिटी पहले सही होती थी, अब आज मॉडर्न टाइम्स लगाएंगे तो ये गलत है, इसका मतलब ये चीज़ तो हमने गलत कर दी, हाँ है ना। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इस अप्रोच में जो हम पढ़ते हैं तो इसमें एरर भी तो है, हाँ है ना। तभी तो देखो नई अप्रोच आई, समझ पा रहे हो ना, तभी तो आपकी नई अप्रोच आई, बिकॉज दिस अप्रोच इज फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ एरर्स। ठीक है, समझो, तो इसीलिए हम लोग अब नेक्स्ट जो अप्रोच पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कंटेक्चुअल अप्रोच। ठीक है, कंटेक्चुअल अप्रोच हम पढ़ते हैं। अब कंटेक्चुअल अप्रोच क्या होगी, अब नाम में ही लिखा है कि भाई हम जो इनके वर्क्स हैं इनको क्या पढ़ेंगे, इनको टेक्स्ट तो पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ हम उसका कंटेक्स्ट भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस इन्वायरमेंट में ये सभी जो आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब की थ्योरीज है वो कंपाइल या उन्होंने बनाई। ठीक है, तो ये यहाँ ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक थिंकर है जिनका नाम है जॉर्ज सबाइन। ठीक है, सबाइन भाई कहते हैं क्या, सबाइन भाई कहते हैं देखो भाई, ठीक है, जितनी भी हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, दे देमसेल्व्स आर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था, वहाँ के पे जो उस टाइम के ऑर्गेनाइजेशंस थी, वहाँ पे उस टाइम का जो आप कह सकते हो एक ऑरा था, वो सब इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैकियावेली को भी, ठीक है, मैकियावेली को भी बोला जाता है कि ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। ठीक है, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम मतलब जो टाइम का उस टाइम का इम्पैक्ट था वो मैकियावेली की थॉट्स पे पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी बात की जा रही है कि जितनी भी थ्योरीज इन पॉलिटिकल टाइम साइंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जितनी भी, दे देमसेल्व्स आर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स।
ठीक है, और ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होती जा रही है। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है क्या कि जितनी भी थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है, थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट हैज़ नो एंड। ठीक है, कहते हैं ना हिस्ट्री हैज़ नो कंक्लूडिंग चैप्टर, हिस्ट्री का कोई कंक्लूडिंग चैप्टर नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होते जाएगा उसका इम्पैक्ट थ्योरीज पे पड़ते आएगा, एंड थ्योरीज कंटिन्यूसली दे कीप ऑन इवॉल्विंग 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 एंड इवॉल्विंग, ऐसे होती जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी बात जो प्लेटो एरिस्टोटल ने कह दी, टाइम के साथ वो चेंज होती गई, वो टाइम के साथ चेंज होती गई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एज द कंटेक्चुअल अप्रोच। और इसीलिए हमें हर एक जो पर्टिकुलर थ्योरी है उसको अगर और अच्छे से समझना है तो ये अप्रोच कहती है, तो हमें उसके कंटेक्स्ट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, किस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बात बोली। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दिखेगा कुछ पार्ट उस थ्योरी का रेलिवेंट हो सकता है आज के ज़माने में। ठीक है, एंड कुछ पार्ट क्या हो सकता है, वो इररेलेवेंट हो सकता है। ठीक है, इररेलेवेंट हो सकता है। अब जैसे एरिस्टोटल ही है, एरिस्टोटल ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए। ठीक है, जैसे उसकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हम पढ़ेंगे, वो आज भी काफ़ी हद तक रेलिवेंट है। ठीक है, उसकी थ्योरी ऑफ, उसने कॉन्स्टिट्यूशंस दी, वो भी काफ़ी अच्छे से उसने एनालाइज करा। ठीक है, बट देन उसने थ्योरी ऑफ स्लेवरी दी, वो आज रेलिवेंट नहीं है, समझो। ठीक है, तो ये क्या है, आप कह सकते हो टेक्स्ट के साथ हम लोग कंटेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कंटेक्चुअल अप्रोच है, ठीक है, वो बात करती है कि हमें सिर्फ टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उस टाइम, उस ज़माने, उस सोसाइटी, उस नेचर, ठीक है, उस टाइम्स को भी याद रखना चाहिए जिस टाइम ये पर्टिकुलर थ्योरीज दी गई थी, एंड उस हिसाब से उन्हें आज के ज़माने में इंटरप्रेट करना चाहिए। एंड इस जो पर्टिकुलर अप्रोच है, ठीक है, जो आपकी कंटेक्चुअल अप्रोच है, कंटेक्चुअल अप्रोच में हम लोग पढ़ेंगे दो थिंकर आते हैं, एक आता है सबाइन, ठीक है, एक आता है स्क्विनर, ठीक है, क्विंटन स्किनर, ठीक है, और इन दोनों ने काफ़ी हद तक जो टेक्सचुअल अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज़ किया, एंड दे प्रपोज द कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। ठीक है, एंड इनका खुद का मानना है कि भाई अगर हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ दिया तो क्या हो जाएगा, एक टाइप की न्यू हम माइथोलॉजी डेवलप कर देंगे, कि कहते हैं एब्सर्डिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स हम लोग कमिट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें कंटेक्स्ट को भी समझना चाहिए। और टेक्सचुअल अप्रोच में याद रखना, जो थिंकर जो प्रपोज करते हैं वो है लियो स्ट्रॉस। डोंट वरी, सारे नोट्स एक्सेट्रा सब कुछ दिए जाएंगे, उसमें इनके बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो लियो स्ट्रॉस है, ठीक है, इनका ये जो है टेक्सचुअल अप्रोच में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। एक्चुअली में लियो जो स्ट्रॉस थे, ही वॉज अ जूइश रेफ्यूजी, ये जूइश रेफ्यूजी थे। एंड व्हाट हैपेंड, जब जर्मनी में हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा जूश के अगेंस्ट अत्याचार करे, तो ही वॉज फोर्स टू फ्ली टू द US। ठीक है, अमेरिका साइड में ये लोग फ्ली करते हैं, एंड वहाँ ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई देखो जो ये इस टाइम मार्केट में लिबरलिज्म एक्सेट्रा चल रहा है, दिस डज नॉट हैज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट वी नीड टू गो बैक टू द टाइम्स ऑफ प्लेटो, वी नीड टू गो बैक टू द टाइम्स ऑफ सोक्रेट्स। ठीक है, एंड उनके टेक्स्ट को हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए, हमें वहीं से ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एंड इसीलिए जो लियो स्ट्रॉस है, ठीक है, जो आपके लियो स्ट्रॉस है, ठीक है, वो जो है टेक्सचुअल अप्रोच पे फोकस करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो दो बेसिक अप्रोचेज़ है जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाता है, टेक्सचुअल अप्रोच एज वेल एज कंटेक्चुअल अप्रोच, उसको यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। डोंट वरी, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे जब हम लोग अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग हिस्टोरिकल अप्रोच, बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ये दो मेजर अप्रोचेस है। ठीक है, जिसको हम लोगों को पता होना चाहिए, वन इज़ द टेक्सचुअल अप्रोच, अदर इज़ द कंटेक्चुअल अप्रोच। तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम लोग जो नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको और उठाएंगे। एंड 1 अप्रैल से हमारा जो कोर्स है दैट इज़ गोइंग टू बिगिन। तो आप लोग सभी लोग जिसको भी एनरोल करना है, ठीक है, दे कैन एनरोल इन इट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।